ठीक है, H2O यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट है। क्लियर है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंफ्यूजन तो नहीं है। रिएक्टेंट हम लोग उसको बोलते हैं जो आपस में कंबाइन करता है, जिसके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। प्रोडक्ट मतलब जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के बाद, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम लोग ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे अप्लाई करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ये बोला गया है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन होने से पहले जितना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रहेगा, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल रहेगा। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्चुअली मास ना तो क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो सिर्फ मास रिएक्टेंट से वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। एक्चुअली ये है क्या, ये अप्लाई हम लोग कैसे किए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे अप्लाई करना है। तो जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उन सभी का टोटल मास हम लोग ले रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ मान लो 2 रिएक्टेंट हैं, तो इन दोनों का मास हमको लेना होगा, टोटल मास की बात कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे सिंगल ही प्रोडक्ट है तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा। अगर मान लो एक से ज्यादा प्रोडक्ट होता, जैसे ये इस टाइप का रिएक्शन होता, A प्लस बी, ये फॉर्म कर रहा है C प्लस डी, कोई भी जनरल इक्वेशन ले लिया हम लोग। यहाँ A और B मिलके क्या है, ये दोनों A और B रिएक्टेंट्स हैं, और C और D क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे अप्लाई होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्शन के पहले ए और बी का जितना मास होगा, और रिएक्शन होने के बाद वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट सी और डी का टोटल मास जो होगा, वो दोनों मास क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, ये हमेशा ही इक्वल होगा। मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है कि नया मास कोई क्रिएट नहीं हो रहा, वही रिएक्टेंट का ही मास सारा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ वो रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। कोई डाउट? हेलो? नो सर। नहीं सर। नहीं है ना? चलो, तो इसको देखो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है हमको, बैलेंसिंग में। तो एक चीज ध्यान रखना, बैलेंसिंग में हम लोग एक्चुअली करते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन में कि टोटल एटम्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, कौन कौन सा एटम है, देखो हाइड्रोजन का एटम है, एंड ऑक्सीजन का एटम है, यही 2 एटम है। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड। ठीक है, और ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो बताओ रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, काउंट करो तो। नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सर तो 2 है। रिएक्टेंट साइड ये है, तो हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं यहाँ पे। और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का एटम कितना है बताओ? 2 2 है। और ऑक्सीजन का बताओ, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 2 2 है। और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एटम कितना है? 1 तो देखो सारे एटम्स का नंबर जो होना चाहिए वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, सारे एटम्स जितने भी एटम्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में, उन सभी का हमेशा नंबर इक्वल होना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सारे एटम्स का, ऐसा नहीं है कि किसी एक एटम का इक्वल हो गया तो वो बैलेंस हो गया, सारे जितने भी एटम्स हैं वहां पे सबका इक्वल हो। यहाँ इक्वल है, देख लो हाइड्रोजन का तो इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है? नो सर। नहीं है। तो ऑक्सीजन का इक्वल नहीं है, तो ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा हमको, प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड तो 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड भी अगर 2 एटम्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, रिएक्शन बैलेंसिंग जब भी हम लोग करते हैं तो इसके फॉर्मूले में कभी भी कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। जैसे H2 है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला तो हमेशा H2O ही रहेगा ना। क्लियर है?
Yes. वाटर का फॉर्मूला कभी भी चेंज होगा क्या? No, sir. No, H2O ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला, हाइड्रोजन गैस जब भी लिखेंगे H2 ही लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस की जब भी बात करेंगे O2 ही लिखेंगे। ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि बैलेंस करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं करते हैं इसका। हम लोग नंबर ऑफ एटम्स चेंज करने के लिए क्या चेंज कर सकते हैं? मैट्रिक कोफिशिएंट। मैथ्स में पढ़े होगे ना कोफिशिएंट, अलजेब्रा में पढ़े हो? Yes, sir. हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन में जो सामने नंबर लगाते हैं, जो उसका फ्रंट में वैल्यू होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो Coefficient. हम लोग यहाँ पे कोई नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ए लिख दिए, बैलेंस करने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। फॉर्मूला में कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इधर जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 2 है और इधर एक ही है, तो ऐसा नहीं कर देंगे कि H2 और O2 कर दीजिए। तो इधर क्या कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं सर। कर दिए तो ये अब वाटर रहा। बोलो, वाटर का No, sir. फॉर्मूला है ये? नो सर। No, sir. नहीं है। ये गलत हो गया ना। अब तो वो प्रोडक्ट ही मेरा चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? Yes. तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। हम लोग चेंज किस में कर सकते हैं? सिर्फ कोफिशिएंट्स में। इसके आगे हम लोग कोई वैल्यू लगा देंगे जिसके कारण वो बैलेंस हो जाए। अब वो हमको हीट एंड ट्रायल ही लगाना होगा। हीट एंड ट्रायल मेथड और एक अलजेब्राइक मेथड बताएंगे अभी। तो उसके थ्रू ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना नंबर आगे लगाएं ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो हीट एंड ट्रायल मेथड ही मेनली अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है। बाकी बाकी 11th में जाओगे, 11th में तो वहाँ रिडॉक्स में हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली। 2 अलग अलग मेथड होता है, तो वो अभी नहीं पढ़ना है तुम लोग को। अभी जो बैलेंस करना है वो सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करना है, या फिर एक अलजेब्राइक मेथड बताएंगे उससे। तो अब देखो, जैसे इसको बैलेंस करना है, सिंपल सा मेथड है। H2 + O2, ये है H2O। तब देखो यहाँ ऑक्सीजन कम हो रहा था ना इस साइड। ऑक्सीजन का एक ही एटम था और हमको चाहिए कितना? प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का 2 एटम है और प्रोडक्ट में कितना है? एक ही एटम है। तो आगे अगर हम लोग यहाँ समझ में, हाँ, हेलो, हाँ सर आ रहा है। तो अगर ये तो ऑक्सीजन का, क्योंकि ये 2 जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा ना ऑक्सीजन का, तो यहाँ तो 1 × 2 ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स तो 2 हो गए और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 है। हो गया इधर रिएक्टेंट साइड में, देख लो रिएक्टेंट साइड में तो 2 ही है, बट के एटम्स कितने हो गए? कितने हो गए? मल्टी 2 कितने हो गए? 4। रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितना है इसका? 2 ही है। हमको रिएक्टेंट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन का कितना चाहिए? 4 चाहिए। कहाँ 2 पुट करना होगा बताओ? सर हाइड्रोजन के साथ आगे। हाइड्रोजन के आगे 2 पुट कर दिए तो 2H2 + O2, और ये क्या बन गया? 2H2। हो गया बैलेंस। अब देख लो, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितना है इधर रिएक्टेंट साइड में? काउंट कर लो, 2 × 2 कितना हो गया? 4। 4 × 2 4। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में देखो कितना है? 2। और प्रोडक्ट साइड में कितना है? काउंट करो टोटल। 2। हो गया बैलेंस, या और भी कुछ करना है? हेलो 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 हेलो। यस सर। हो गया ना बैलेंस? तो नंबर ऑफ एटम्स जो है, जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, उन सभी के नंबर ऑफ एटम्स को हमको एक्चुअली बराबर करना है। किस साइड? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। और ये हीट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करते हैं। चलो एक दे रहा है बनाने, ये बनाओ तो बैलेंस करना है। Zn + HCl, ये फॉर्म कर रहा है ZnCl2 + H2। चलो इसको बैलेंस करो तो।
हो गया सर हो हो गया गया। सब? हो सबका गया हो गया? सर। यस सर। बताओ क्या है आंसर? Zn plus 2 टू HCl एच सी equal एल to जेड एन सी एल टू प्लस H2। Zn क्या बोलो? Zn plus 2 टू HCl एच सी एल to हम्म, ZnCl2 टू plus प्लस H2। H2। सबका हो गया ना? कोई Yes sir। किसी को देख लो, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। Zn का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितना है? एक है। प्रोडक्ट में कितना है? काउंट करो प्रोडक्ट में। 1 सिर्फ एक। वन ही है। और हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में काउंट कर लो, कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए? 2। 2 और प्रोडक्ट में भी कितना हो गया? 2। 2। ठीक है। और क्लोरीन का कितना हो गया रिएक्टेंट साइड में? 2। और प्रोडक्ट का 2 2। ठीक है, सिंपल है ये। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट है Fe प्लस H2O, Fe3O4 और प्लस H2। इसको करो तो बैलेंस। सर बन गया। सर बन गया? बन गया। क्या आया यस बताओ? सर। क्या आया? 3Fe 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 प्लस 4H2O 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 उसका और उसके Fe3O4 plus 2H2 Fe3O4 प्लस 2H2। Fe3O4 प्लस 2H2 2H 4H2 4H2 2H2 में होगा या 4 सर। 4 होगा? देख लो, एक डाउट है। नंबर ऑफ एटम्स Fe का कितना है रिएक्टेंट साइड में? काउंट करो। 1 अच्छा 1। 1 है। आगे 3 है। हेलो, यस सर। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया Fe का? 3 3। प्रोडक्ट साइड में भी 3 हो गया। नेक्स्ट के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 4 इंटू 2 8 8। नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 4 इंटू 2 8। और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 4। और प्रोडक्ट साइड में भी कितना हो गया ऑक्सीजन का नंबर ऑफ 4 एटम्स? 4। 4 हो गया। तो एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेना आंसर देने से पहले। यस सर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? देख लो किसी को। नो सर। चलो एक और दे रहे हैं, इसको बनाओ। NH3 प्लस O2, ये है NO प्लस H2O। हो गया? हेलो, हुआ किसी से? नो सर। ट्राई करो एक बार। सर
हाँ बोलो। सर 2NH3 प्लस 3O2 और टू उसका एन अगले एच थ्री प्लस 3O2, और दूसरा 2NO टू एन ओ। प्लस 3H2O। चेक करो तो एक बार, सही है ये? नाइट नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2। प्रोडक्ट में कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 3 इंटू 2 6। 6 है ना? Yes, और sir. प्रोडक्ट साइड में भी 3 इंटू 2 6। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए रिएक्टेंट साइड में? 3 इंटू 2 6 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखो तो 2 इंटू 1, इधर 5 आ 2 रहा हो है. गया और प्लस 3, ये तो 5 ही हुआ। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हुआ क्या? No, sir. नहीं, तो सभी 5 एटम्स बाय 2 होगा। 5/2 होगा। करो एक बार, ट्राई करो और देखो क्या चेंज कर सकते हैं। NH3 जो भी 4 आंसर दे रहा है वो पहले एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना, सारे एटम्स को देख लो कि बैलेंस करने के बाद वो इक्वल आ रहा है कि नहीं, दोनों साइड क्रॉस चेक कर लो, उसके बाद आंसर दो। सर आ गया। बोलो। 4NH3 4NH3 प्लस प्लस 5O2 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 6O प्लस H2। 6H2O। हाँ सर। 6H2O बन गया। हो गया सबका? मेरा भी यही आया सर। यस सर। जिसका इसका आया एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये करेक्ट है? सब क्रॉस चेक करके देख लिए? चलो देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हो गए रिएक्टेंट में? 4। प्रोडक्ट में भी कितना है? 4 है। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4 इंटू 3 12। और हाइड्रोजन का प्रोडक्ट में कितना हो गया? 6 इंटू 2 12। 12 ऑक्सीजन का देख लो, 5 इंटू 2 10, और इधर 4 और यहाँ प्लस 6, इधर भी क्या आ गया? 10। हो गया ना बैलेंस? Yes, sir. हाँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तुमको दिया है, जहाँ पे हिट एंड ट्रायल नहीं लग पा रहा है, जैसे बहुत बड़ा इक्वेशन दे दिया, ठीक है, अगर मान लो उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, अलजेब्राइक मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं? अलजेब्राइक मेथड। तो उसको बताते हैं, देखो कैसे अप्लाई करना है। बैलेंसिंग बाय अलजेब्राइक मेथड, मतलब हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। सेम टाइप का सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी जो क्वेश्चन किए ना हम लोग हिट एंड ट्रायल से, सारे क्वेश्चन को अलजेब्राइक मेथड से कर सकते हैं। जैसे ये कौन सा क्वेश्चन था? NH3 प्लस O2, और इधर क्या था प्रोडक्ट में, बताओ, बोलो। NO plus H2O. NO प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो इसको अलजेब्राइक मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो हमको अलजेब्राइक मेथड में हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना है, ठीक है। हमको पता नहीं है कि क्या है कोफिशिएंट, हम लोग यहाँ मान लेते हैं इसका कोफिशिएंट कुछ A है, इसके आगे क्या पुट कर देते हैं? B पुट कर देते हैं, इसके आगे C और इसके आगे D। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, उसके बाद तुम लोग खुद से करना। क्लियर है? Yes. NH3 के आगे स्मॉल a, O2 के आगे स्मॉल b, ये C और ये D। हमको पता है कि बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स सभी एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए के टर्म में बात करेंगे हम लोग, तो A इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना? हेलो? Yes, sir. यस सर तो यस यहाँ तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स A हो गया इधर, और प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएगा? C. C आ जाएगा।
C इंटू 1 करोगे तो C है, मतलब A किसके इक्वल होना चाहिए? C के इक्वल होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन है तो A और C बराबर होना चाहिए ना। यस सर। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हाइड्रोजन के टर्म में देखो, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितना हो जाएगा? 3A। 3 इंटू क्या हो जाएगा? A। 3A। 3A किसके इक्वल होगा बताओ? और तो हाइड्रोजन है नहीं कहीं रिएक्टेंट में, देखो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रोडक्ट में कितना है? बोलो। D2। D टू D डी इंटू, हाँ D इंटू 2 करेंगे तो ये किसके इक्वल हो गया? 2D के इक्वल। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट किसको बैलेंस करना है हमको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है रिएक्टेंट साइड में? 2B। 2B। और प्रोडक्ट साइड में कितना है बताओ तो? सी C plus D. CD। हाँ यहाँ, हाँ C प्लस डी हो जाएगा ना, क्योंकि C इंटू 1 इधर तो ये इसमें NO में C इंटू 1 C हो गया और H2O में D इंटू 1। तो ये प्रोडक्ट साइड में टोटल कितना हो गया? C प्लस D। D। तो ये 3 इक्वेशन आ गया। और तो कोई एटम नहीं है इसके अलावा, इन तीनों के अलावा और कोई एटम है क्या? नो सर। ये पहला वाला इक्वेशन हम लोग फॉर नाइट्रोजन के लिए अप्लाई किए, दूसरा वाला इक्वेशन किसके लिए आया? फॉर हाइड्रोजन। और तीसरा वाला इक्वेशन किसके लिए आया है? फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? देख लो, इक्वेट करने में कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। चलो अब यहाँ नेक्स्ट क्या करना है हम लोग, इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को 1 पुट कर देंगे। वैसा वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे जिससे कैलकुलेशन, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि let us assume A इक्वल टू 1। A का वैल्यू हम लोग कितना एज्यूम कर लिए? 1 पुट कर दिए। A का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लिए अपने से। A का वैल्यू कितना पुट कर दिए? 1। ठीक है, तो अगर A 1 पुट कर दिए तो A इक्वल टू अगर 1 है तो C का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। क्योंकि A इक्वल टू C है, A को अगर 1 रखोगे तो C भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू तो हमको पता चल गया है, A और C का। अब किसका किसका वैल्यू हमको निकालना है? B और D का वैल्यू निकालना है। ये बात समझ में आ रहा है? B और D कैलकुलेट करना है हमको। तो B और D कैसे आएगा? अब देखो नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन में देखोगे 3A किसके इक्वल है? 2D के इक्वल है। 3A किसके इक्वल है बताओ? 2D। 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 A का वैल्यू कितना है? 1। A का वैल्यू 1 पुट कर देंगे और 2D का वैल्यू निकालना है। तो D का वैल्यू कितना आ गया बताओ? 3/2 आ गया। यस सर। चलो A हो गया, A का वैल्यू निकल गया। A का वैल्यू हम लोग एज्यूम किए थे, C निकल गया, D निकल गया। अब कौन सा बचा हुआ है? B। किस? B का वैल्यू बचा हुआ है। B का वैल्यू कौन से इक्वेशन से आएगा बताओ? थर्ड इक्वेशन। टू Third बी equation। इक्वल टू सी। हाँ, तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम 3। तो थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करो। अरे, तो थर्ड इक्वेशन को अगर अप्लाई करेंगे हम लोग, थर्ड इक्वेशन क्या था बताओ? 2B इक्वल टू बी इक्वल C टू सी प्लस, प्लस डी। यही था ना? यस सर। हाँ, 2B का वैल्यू हमको निकालना है। C का वैल्यू तो 1 है और D का वैल्यू कितना आया है? 3/2। 3/2। तो यहाँ पे सॉल्व करो जल्दी जल्दी लीनियर इक्वेशन। ये क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। तो 2B इक्वल टू 5/2 मतलब B का वैल्यू कितना आ गया? B का वैल्यू क्या आ गया? 5/4। 5/4। तो चारों वैल्यू निकल गया हमको। A का वैल्यू 1, 4, C का वैल्यू कितना हो गया? C का वैल्यू बताओ? 1। 1 1। और D का वैल्यू कितना आया है? 3/2। 3/2. 3/2। 2/2।
चलो अब यहाँ पुट करेंगे कोफिशिएंट। इक्वेशन क्या था? NH3 प्लस O2 इक्वल टू NO प्लस क्या था? H2O ना, यस सर। ये था। अब सबका कोफिशिएंट आगे पुट करो। NH3 के आगे कौन सा वैल्यू था? A था। A मतलब यहाँ पे 1। O2 के आगे कौन सा वैल्यू था? बी। B था, B। तो 5/4। अब C, ये NO के आगे कौन सा वैल्यू था? सी। C 1। और H2O के आगे कौन सा वैल्यू था? D 3/2। अब एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? वैल्यू क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है हमारा। कुछ कुछ वैल्यूज तो होल नंबर में है, लेकिन दो वैल्यूज क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। तब कभी भी नंबर ऑफ एटम्स फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? कभी भी आधा एटम कंबाइन करेगा क्या किसी से? नो सर। या नो। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो एक एटम कंबाइन करेगा, या दो एटम करेगा, या तीन एटम करेगा। हमेशा होल नंबर में ही करेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि किसी एलिमेंट का आधा एटम कंबाइन कर रहा है। फ्रैक्शन में कभी हो सकता है कि वैल्यू? नो सर। सर सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है ना कभी भी वैल्यू। नो सर। तो फ्रैक्शन में अगर वैल्यू नहीं हो सकता है, तो अगर तुम्हारा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में कभी भी आंसर को नहीं छोड़ना है हमको। हमेशा हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको? होल नंबर में। होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ध्यान देना कैसे करेंगे हम लोग। तो जो वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है? 5/4 और 3/2। तो उसमें जो डिनोमिनेटर होगा ना, उसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा बताओ तो? 4। 4। 4 ही आ जाएगा। जो एलसीएम आया उसको हम लोग सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रहा होगा फ्रैक्शन का, उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम जो भी वैल्यू आएगा, उस एलसीएम के वैल्यू से हमको सारे नंबर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो सभी वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर दोगे। एलसीएम कितना आया? 4 और 2 का 4। 4 ही आ जाएगा। कितना आएगा एलसीएम? 4 आएगा ना। 4 आएगा। 4 हाँ आएगा। तो अब, हाँ तो अब सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, सारे में। ऐसा नहीं है कि किसी एक में मल्टीप्लाई करना है। इंटू 4 मतलब सभी में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 1 4 NH3 हो गया। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किए, देख लो 5/4 था पहले से, इंटू 4 कर दिए ये O2। और 1 इंटू 4 करोगे ये 4NO। और इधर 3/2 इंटू 4H2O। ठीक है, अब फाइनल आंसर लिखो क्या आ जाएगा। देखो 4NH3 प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच गया? 5O2। इधर क्या बचा बताओ? 4NO। और इधर क्या बच गया? ये 2 टाइम्स चला जाएगा तो 6। 6H2O। तो हो गया बैलेंस। यही यस क्या आ गया? फाइनल बैलेंस इक्वेशन। देख लो एक बार पूरा, एक बार फिर से देख लो इक्वेशन कि हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से देखो अलजेब्राइक मेथड। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अगर दिया हुआ रहेगा तो अलजेब्राइक मेथड से करना ज्यादा आसान है, क्योंकि हीट एंड ट्रायल में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। तो अलजेब्राइक मेथड में सिंपल पुट करना है तुमको। और वही जो चीज करते हैं बैलेंसिंग करने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए? दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो जितना भी इक्वेशन फॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। और किसी एक वैल्यू को हम लोग 1 पुट कर देंगे। वैसा वैल्यू 1 पुट करोगे जिससे कि कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए? आसान हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे a का वैल्यू 1 पुट कर दिया हम लोग। अब उसके अकॉर्डिंग सारे वैल्यूज, लीनियर इक्वेशन तो पढ़े हो ना तुम लोग? यस सर पढ़े हैं। हाँ, तो वही लीनियर इक्वेशन के थ्रू सारा वैल्यू सॉल्व करके निकालना है तुमको। अब अगर मान लो सारे वैल्यूज होल नंबर में आ गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ रहा है वैल्यूज, तो फ्रैक्शन में तो एटम्स हो नहीं सकता है कभी भी। तो हमको किस में चेंज करना होगा सबको? होल नंबर्स। होल नंबर में चेंज करना होगा। होल नंबर में चेंज करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। जो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का, उस एलसीएम से क्या करेंगे हम लोग? सारे नंबर में, सारे के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर बचेगा होल नंबर में, वही हो जाएगा हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देख लो किसी को भी कोई डाउट है किसी भी स्टेप में तो बताओ, फिर से बता देंगे। चेक कर लो आंसर दोनों से
इक्वली आ रहा है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी किए थे हम लोग और इससे भी किए, सेम आ रहा है ना दोनों? यस सर। कोई डाउट है किसी भी स्टेप में? नोट किए हो तुम लोग, इसको नोट कर लियो? यस सर किए हैं। किसी भी स्टेप में किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे तुम लोग को खुद से ही करना है, अलजेब्राइक मेथड से ही करना है। कर लोगे? यस सर कर लेंगे। दें क्वेश्चन? यस सर। चलो ठीक है, एक दे रहे हैं खुद से करने के लिए। चलो ये क्वेश्चन है, अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करना है। C6H12O6 प्लस O2, ये है CO2 प्लस H2O। चलो इसको ट्राई करो, तो बैलेंस करना है, बैलेंस बाय अलजेब्राइक मेथड। हाँ बना रहे हो? हेलो, यस सर बना रहे। ठीक है बनाओ जल्दी। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। बताओ आंसर क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2 C6H12O6 प्लस 6O2 और दूसरे साइड 6CO2 6CO2 प्लस Plus 6H2O। 6H2। हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाया या अलजेब्राइक मेथड से? सर हिट एंड ट्रायल। क्यों बोले था ना अलजेब्राइक मेथड से बनाना? ऐसे ही बन गया। बन गया लेकिन प्रैक्टिस करना है ना, ये तो आसान था तो बन गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स टाइप का भी जैसे देंगे उसमें टाइम लग जाएगा बहुत। एक ठीक बार है। अलजेब्राइक मेथड से प्रैक्टिस कर लो। सर बन गया सर अलजेब्रिक से। बन गया? यस सर। सिंपल है, वही ABCD करके देखना है, जैसे एक बार बता दें या हो गया सबसे? हो गया सर। हो गया ना सबका? सर हो गया। सिंपल है, जल्दी जल्दी देख लो एक बार। यहाँ पे A पुट कर दिए, C6H12O6, इक्वेशन देख लेना क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे आगे B पुट कर दिए, यहाँ पे CO2 हो गया, और यहाँ पे DH2। इक्वेशन बताओ क्या क्या आया था? पहले कार्बन को बैलेंस करो। कार्बन को बैलेंस करने के लिए 6A इक्वल टू 6A क्या आ इक्वल्स जाएगा? टू C। 6C आ गया, पहला इक्वेशन ये आया। सेकंड इक्वेशन बताओ। 12A इक्वल्स टू 2D। 12A इक्वल टू 2D 2D। तीसरा इक्वेशन बताओ। 6A प्लस 6A 2B plus 2B प्लस 2C प्लस 6A plus प्लस D 2B इक्वल टू 2C plus D। plus D 2C प्लस D, ये थर्ड इक्वेशन। बस, और तो कोई आइटम है नहीं यहाँ। यहाँ पे A का वैल्यू लेट A इक्वल टू क्या पुट कर दें हम लोग? 1 पुट कर दें। A का वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो बताओ C क्या आ जाएगा? 1। बोलो।
ए अगर 1 पुट कर दिए तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 into 1 तो that will be equal to 6 सी का वैल्यू 6 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकंड इक्वेशन से देखोगे तो 12a इक्वल टू 2d है तो a का वैल्यू तो 1 है तो 2d इक्वल टू 2d तो d का वैल्यू भी क्या आ गया 6 आ गया 6 तो a b और d का वैल्यू निकल गया सॉरी a c और d का निकल गया b निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे थर्ड सर b का भी 6 है। 6a plus 2b इक्वल टू 2c इक्वेशन plus 2 थर्ड हाँ तो 6 into 1 plus 2b c का वैल्यू कितना है 6 है 12 और d का वैल्यू भी 6 है तो इसको सॉल्व करोगे b का 6 वैल्यू भी कितना आ जाएगा 6 आएगा। यहाँ 6 तो डायरेक्ट सिंपली सारा किस में आ गया होल 6 नंबर में ही आ गया सारा वैल्यू किस में आ गया फुल नंबर्स में। यस सर होल नंबर में तो इसमें फ्रैक्शन में तो आया Whole नहीं जो number. हम लोग तो डायरेक्टली इसको पुट कर दो वही आंसर आ जाएगा कोई डाउट है नो सर। चलो और दें नेक्स्ट नो सर बना लोगे दीजिए। अब यस सर चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं क्वेश्चन है Pb3O4 plus HNO3 ये बनेगा PbNO3 whole twice plus PbO2 plus H2O चलो इसको बनाओ अलजेब्राइक मेथड से ही बनाओ क्योंकि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा लिख लिया क्वेश्चन सब लोग यस सर। ठीक है इसको बनाओ हेलो हेलो हेलो
Yes, sir. हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. चलो ट्राई कर रहे हो या नहीं? कर रहे हैं सर. एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को क्या? Yes, sir. दिख रहा है सर. चलो ठीक है, बन गया? किसी से बना? हेलो, आंसर आया किसी का? सर एक वैल्यू नेगेटिव में भी आ रहा है. अरे नेगेटिव में कैसे आएगा यार? वही तो आंसर कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? नहीं होगा. तो कैलकुलेशन मिस्टेक की हो गया, अच्छे से देखो. बताना पड़ेगा क्या? नो Yes, सर, एक sir. मिनट सर, बन गया. सबसे बन जाएगा? No, sir. सर एक मिनट. चलो ठीक है, जो जो बना रहे हो खुद से ट्राई करो, जिससे नहीं बनेगा उसको बताते हैं हम. ठीक है, जो बना रहे हो खुद से बनाते जाओ. बन गया देखो, सर. बन गया. यस सर. चलो एक बार देखो, सिंपली वही अलजेब्रा. टीबी के आगे हम लोग ए लगा देते हैं. ठीक है, यहाँ पे बी पुट कर दिए, यहाँ पे सी पुट कर दिए, यहाँ पे डी पुट कर दिए PbO2, और यहाँ पे क्या पुट कर दिए? ई पुट कर दिए H2. टोटल 5 वेरिएबल्स आ जाएगा इसमें. कोई इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पीबी के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं. पीबी के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा बताओ? 3a इक्वल C plus D. C प्लस डी. D. लेट ए तो 3 जो हो जाएगा वो C प्लस D का बराबर होगा. अब 4 प्लस PB इज इक्वल्स टू C प्लस D जो है वो 3 है. 6 प्लस 2 8 और 8 इंटू 3 24 प्लस E. तो हमको अगर E का वैल्यू निकालना हो जिसमें कि B हो तो 4 प्लस 3B माइनस 24 इज इक्वल्स टू E. हेलो हेलो, सर आवाज आ रहा है? आवाज आ यस सर आ रहा. माइनस 40 हेलो. 40 तो B इज इक्वल्स टू ये होस्ट कौन बन गया यार? आयुष भूषण, आयुष. D का वैल्यू हमको मिल गया 8. तो 8 इज इक्वल्स टू 2. हेलो आयुष. नाउ D मेरा 8 है इज इक्वल्स टू 2 इंटू C. तो C भी जो है वो मेरा 4 हो गया. अब हमको निकालना है D का वैल्यू. आयुष आवाज आ रही है? हाँ सर. आयुष कौन है? एक बार उसको बोलो फिर से कनेक्ट करना है. प्लस D.
हेलो आई आयुष, यस सर। एक बार कनेक्ट करके कनेक्ट करो तो, लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन करो। टू जीरो तो डी भी 0। तो अगर हम 3 इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू है हेलो, यस सर। बना? यस सर, बन गया। बन गया सबका? नो सर, क्या नहीं पता बना। सर। यस सर। बन गया। एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। चलो अब देखो, ये इक्वेशन ऑक्सीजन का था, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। सर B इक्वल्स टू 2E। बी इक्वल टू 2E आ गया। नेक्स्ट, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। और कौन सा बच गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए बोलो क्या आएगा? B इक्वल टू 2C। बी इक्वल टू 2C, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन, और कोई इक्वेशन तो होगा नहीं। नो सर। अब इन्हीं चारों को सॉल्व करना है हमको। तो अब यहाँ पे देखो, हम लोग कैलकुलेशन हो सकता है, क्योंकि ए देखो, ए ना, ए का रिलेशन सी और डी के साथ है, और बी का भी रिलेशन सी डी ई के साथ है। यहाँ पे हम लोग ए को 1 पुट नहीं करके ई को 1 पुट कर देते हैं। हाँ, आसानी से अवेलेबल है। ई का रिलेशन सिर्फ एक बी के साथ है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग ई को क्या 1 के इक्वल पुट कर दिए। लेट पुट कर दिया तो बताना क्या आएगा। बी, ई अगर 1 हो गया तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो? बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। यस सर। और बी अगर 2 हो गया तो सी भी हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं? 4। अरे बी का वैल्यू 2 है तो सी का वैल्यू कितना होगा? कौन से इक्वेशन से निकालोगे? फोर्थ इक्वेशन देखो, बी इक्वल टू 2C है और बी का वैल्यू कितना निकाले हैं? 2। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना? चुका है ना? कौन कौन सा? ई का 1 आ गया, बी का 2 आ गया और सी का 1 होगा। चलो है, और डी का निकालना है। ए का निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताओ? बोलो। ए का वैल्यू कौन से इक्वेशन से आएगा? सर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को बनाना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन से आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। सी पता है हमको, डी थोड़ी ना पता है।
सर दोनों बनाना पड़ेगा। हाँ तो ए 1 और 2 को तुमको सॉल्व करना होगा लीनियरली। चलो पहले इक्वेशन को फ्रॉम वन देखो क्या आएगा। तो इधर ले आते हैं माइनस डी इक्वल टू सी तो C1 है और थ्री ए माइनस डी। सी का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये 1 आ गया। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 5, ठीक है। और फ्रॉम, अब हम लोग फ्रॉम 2 ले रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन से देखोगे फ्रॉम 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करो तो सारे 4a प्लस 3b इक्वल टू 6c प्लस 2d प्लस e। तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करो। 4a का वैल्यू हमको निकाला, 3b कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। c का वैल्यू भी 1 है, 6 इंटू 1 प्लस ये 2d हो गया, निकालना है। और e का वैल्यू भी 1 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करो। 4a माइनस 2d को उधर ले आया, 4a माइनस 2d इधर क्या बच गया, 6 प्लस 1 7 और माइनस 6, तो इधर 1 बच जाएगा। देखो ये 6th इक्वेशन मान लेते हैं इसको। देख लो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सिंप्लीफाई जस्ट हम इक्वेशन 1 और 5 करके कोई हेलो नो सर। हेलो, नो सर। निकालने के लिए हमको कौन कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना होगा, 5 और 6 वाला सॉल्व किए हो ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 1/2 है और 4a माइनस 2d ये है 1। अब इन दोनों को तुमको सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकालना है, बताओ क्या आ जाएगा। सर A इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है। तुम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हो, यस सर। मैथ्स में किए होगे ना ये लीनियर इक्वेशन। हाँ सर। यस सर। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके कितना आ रहा है, a का वैल्यू बताओ। a का वैल्यू 1/2 आ रहा होगा और d का वैल्यू कितना आ रहा है, निकाल 1। a अगर 1/2 आ गया तो d कितना आ जाएगा बताओ जल्दी। वो भी किसी तो एक में 1/2 पुट कर दो, है। किसी एक में पुट कर दो ना a का वैल्यू, d का वैल्यू आ जाएगा। d भी 1/2 आ रहा है, 1/2 आएगा सर वो भी। ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको a और d दोनों का वैल्यू आ गया 1/2 और 1/2। अब सारा वैल्यू हमको मिल गया, a b c d e पांचों मिल गया ना, देख लो। अब सारा पुट करो, आगे क्या क्या था बोलो। PB3O4 के आगे क्या हो जाए, PB3O4 के आगे a था, मतलब आगे क्या पुट करना होगा, a का वैल्यू कितना आया है 1/2। 1/2। नेक्स्ट HNO3 के आगे B कितना आया है 2। B आया है 2। चलो, और PbNO3 होल 2 है, C पुट करना है इसके आगे, C कितना है 1। 1 प्लस PbO2 इसके आगे D पुट करना है, D कितना है 1/2। 1/2 प्लस H2O इसके आगे E पुट करना है, E कितना है 1 ही है। 1। अब सारा वैल्यू होल नंबर में है क्या, नो सर। होल नंबर में नहीं है तो क्या करना होगा हमको, जितने भी फ्रैक्शन वाले वैल्यूज हैं उसका एलसीएम लेना होगा। यस सर। तो एलसीएम यहाँ 2 और 2 ही है सारा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा ना। तो एलसीएम अगर 2 आया तो जो एलसीएम आया उससे क्या करेंगे हम लोग, सारे नंबर में
सभी जगह पे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम। तो 1/2 इंटू 2 करोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया Pb3O4 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये 4HNO3 और ये 2 इंटू 1 कितना हो गया 2PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 1/2 इंटू 2 तो 1 PbO2 और ये 2H2O। देख लो यही है फाइनल आंसर। जिसका जिसका आ गया था वो एक बार क्रॉस चेक कर लो। यस सर। हो गया? यस सर। देख लो किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो देख लो। नहीं तो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को होमवर्क के लिए, ठीक है? हेलो, यस सर ठीक है। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा है, ये तुमको इसी मेथड से अलजेब्रिक मेथड से ही सॉल्व करना है। पहला FeSO4 प्लस HNO3 प्लस H2SO4 ये बना रहा है FeSO4 होल थ्राइस प्लस H2O और प्लस NO, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस SiO2 प्लस कार्बन, ये फॉर्म कर रहा है CaSiO3 प्लस C4 प्लस CO, ठीक है? हेलो, यस सर। ये 2 क्वेश्चन तो तुम लोग को बैलेंस करना है। बैलेंस बाय कौन सा मेथड से? अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है? तो ये होमवर्क है तुम लोग। लिख लिया ना सब? यस सर। चलो तो इसको करके रखना तुम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर।